स्वागत है आपका टुडे सफर सिवान में। अभी हम मौजूद है भीखपुर में। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही लंबा विश्व का माना जाए, कहा जाए तो विश्व का सबसे लंबा ताजिया तो यहाँ पे बनता है। देख सकते हैं यहाँ पर तो एक तस्वीर लगा हुआ है जो दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली और माननीय नेताओं के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर शक्ति और साहस का प्रदर्शन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया। माननीय सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मार्गदर्शन में ईरान ने सियोनिस्ट शासन का डट कर सामना किया। देख सकते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ टू में इसी चीज को इंग्लिश में दर्शाया गया और बताया जा रहा है कि ये आयतुल्लाह खामनेई जो है एक शक्तिशाली वहां के नेता है ईरान के, जिन्होंने अभी हाल ही में इजराइल से युद्ध में इजराइल को पानी पिला दिया था। और आज देख सकते हैं कि मोदी जी के साथ इनकी तस्वीरें लगने के बाद ये साबित होता है कि इनका भारत से ईरान की दोस्ती काफी मजबूत रही है, वर्षों से रही है। और भी बहुत ऐसे मसले हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये भी एक बार नजारा दिखाएंगे कि यहाँ मजलूम करबला का जो मातम होता है उसको लेकर के यहाँ पे दर्शाया गया है। एक बार यहाँ पे देख लें, नासिर अब्बास, मीर इमाम और जफर इमाम, सैयद अली मोहम्मद, सभी लोग यहाँ पे उनकी ये नाम वगैरह लिखा हुआ है। जो लोग यहाँ पे मजलिस में काम करेंगे, चाहे जो लोग अपना तकरीर वगैरह देंगे। आइए यहाँ पे कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे, दो शब्द जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम इकबाल हुसैन वकील है सिवान में। और जो है मुहर्रम में यहाँ आए हुए हैं जी। और मुहर्रम जो शिया कौम का एक बहुत बड़ा पर्व जिसको कहिए, और इसमें हम लोग हुसैन की याद में, इमाम हुसैन की याद में हम लोग मजलिसें करते हैं। आइए अभी आप जो ये जिक्र कर रहे थे इस पोस्टर का, ये हमारे खामनेई साहब है जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी शिया हैं उनके ये आका है। इनके हुक्म को हमारे यहाँ फॉलो करना धार्मिक व्यू से मस्त है। और जो है तो सुन्नी लोग भी काफी इज्जत कर रहे हैं। हाँ, आज के डेट में पूरे दुनिया के मुसलमान इनकी कद्र कर रहे हैं, शराफत के बिना पर और असूल के बिना पर। आज इनकी दोस्ती हिंदुस्तान से बेहद मजबूत है। ये दर्शाता है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के साथ इनकी फोटो है। ये दर्शाता है कि ये जो है हिंदुस्तान और ईरान की जो है दोस्ती अटल है, भविष्य में भी अटल रहेगी, आज भी अटल है और भूत में भी ये दोस्ती रही है। ये हिस्ट्री है कि ईरान और हिंदुस्तान का बेल जो है सैकड़ों हजारों सालों से एक समान रहा है। और ये दर्शाते हुए ये उपदेश दिया जा रहा है कि हम भारत के निवासी शिया समुदाय के लोग, चाहे मुसलमान लोग जो है, हम लोग जो है कट्टर तरीके से हम लोग जो है इनके साथ है। और जो है इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम शांति पूर्वक मनाते हैं। इमाम हुसैन जो इंसानियत के लिए शहादत दिया था, जिन्होंने कुर्बानी दी थी इंसानियत के लिए कि इंसानियत बच जाए और धर्म महफूज हो जाए, जो मोहम्मद साहब की मेहनतें थी वो सवारी हो जाए। क्या नाम है आपका? इकबाल हुसैन। तो देख सकते हैं ये थे इकबाल हुसैन साहब। और यहाँ पे हमारे संरक्षक में होता है, उनसे भी दो शब्द बात करेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे जो मजलूम करबला जो मातम है इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस चैनल के जरिए देश की आवाम को ये मैसेज यहाँ का दिखाया। अब यहाँ तक सवाल है आपका कि ये जो मुहर्रम है ये क्यों होता है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब, उनके नवासे मोहम्मद हुसैन और उनके सारे औलाद या बच्चे जो भी और थे, इमाम हसन नहीं, इमाम हसन नहीं, इमाम हुसैन और उनके जो भी बाल बच्चे थे, हाँ, और उनके दोस्त अजीज, उनके जो भी कुनबे में लोग थे, 10 मुहर्रम यानी कि आशूरा के दिन करबला में यजीद के लश्कर ने, इमरसाद के लश्कर ने, शिमर ने, इन लोगों ने पूरे घर को मार दिया। और जो भी उनके साथ महिलाएं थी इमाम हुसैन के काफिले में, उनको जो है इन लोगों ने गिरफ्तार किया और पूरे शाम, कूफा और जितने भी बाजार और दरबार थे उसमें बेपर्दा, बेरिदा घुमाया गया। उसी की याद में हम लोग हर साल पूरी दुनिया में
ताकि इमाम हुसैन जो है इंसानियत के इमाम हुसैन समझिए कि वो इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने दिन बचाया। अपना। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा आपके पीछे जो लगा है अयतुल्लाह खामेनी साहब, जो इस समय पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, मुस्लिम मुल्क के अलावा भी कई ऐसे मुल्क है जो इनके फॉलोअर बने हुए हैं, इनके चाहने वालों की तादाद और भी बढ़ती जा रही है। और आज आप लोगों ने यहाँ पे एक तस्वीर भी लगाई है, जरा इनके बारे में कुछ दो शब्द बोले अपने। अयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब भी इमाम हुसैन के बताए हुए राह पे चलते हैं, और उन्होंने भी अभी जो जंग हुई या जो भी जितने साल से वो लड़ रहे हैं ईरान के लिए, वो इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। और वो उन्होंने साफ कह दिया था कि हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। यही संदेश इमाम हुसैन ने करबला में दिया था कि हम अपने दीन के लिए अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन बातिल का, बुराई का हम के आगे हम कभी झुक नहीं सकते हैं। और यही अयतुल्लाह खामनाई साहब ने भी पूरे दुनिया को दिखा दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी ताकत आए उससे हम खुलकर मुकाबला करेंगे और अपने दीन को, आवाम को, इंसानियत को बचाएंगे। मोदी जी के साथ इनका कैसा मतलब दोस्ती का? कुछ अंधभक्त लोग कहते हैं कि कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत इजराइल के साथ है, हालांकि यहाँ पे तस्वीरें तो मोदी जी के साथ है, हालांकि ईरान से दोस्ती पुरानी भी रही है भारत की। नहीं, जहां तक अंधभक्त का सवाल है तो अंधभक्त तो ही है, लेकिन कुछ मैसेज जो है मीडिया में बहुत ज्यादा हो रहा था, ट्विटर पे हो, फेसबुक पर हो, तो उसमें बहुत सारे लोग ईरान के खिलाफ बोल रहे थे, आवाज उठा रहे थे हिंदुस्तान से, और हम लोग देखते थे कि ऐसा नहीं है, ये वो मुसलमान नहीं है, आतंकवाद है तो ये है। अभी इसके पहले जो है, साल भर पहले जो है कमांडर जो थे वहां के सुलेमानी, उनको मार दिया गया, और एक और थे इब्राहिम, हसन नसरुल्लाह के नाम के साथ आतंकवाद जोड़ा गया। ये हिंदुस्तान में भी मीडिया में ये सब हुआ है। खामनेई साहब के साथ जैसा है तो मोदी जी में तो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, कोई एक पार्टी के प्रधानमंत्री है नहीं, लेकिन बीजेपी अंधभक्त ये समझते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, और हर हिंदुस्तानी चाहे वो मुसलमान है ना, या हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। और इनका जो है खामनाई साहब के साथ भी अच्छा रिलेशन रहा है। इन्होंने अभी जो जंग हो रही थी उसमें भी खामनाई साहब से बात की, और जंग को जल्द से जल्द रोकने के लिए भी उस पर भी कुछ अपना बातचीत किया था। अच्छा, ताजिया की अगर बात करें तो यहाँ पे कितने फीट का सबसे लंबा ताजिया तो हर साल ऐसे 85 फीट का उठता है, लेकिन इस साल हमको लग रहा है कि उसकी हाइट बढ़ा दी गई है, लगभग 90 फीट। इस साल 90 फीट का ये ताजिया अंजुमन रिजिया भीखपुर की संस्था में उठाया जा रहा है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से आपने देखा कि भारत और ईरान की दोस्ती और मजबूती की बात अगर की जाए तो इस समय पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा है, लेकिन अभी हम मौजूद हैं इमामबाड़े में। आपको दिखा सकते हैं कि ये वो जगह है, ये मेंबर है, यहाँ से मजलिस होगा, शायद कल होगा। इसके विषय में हम चर्चा करते हैं, आज भी होगा और कल भी होगा, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जो लोग यहाँ के रहनुमा है, जो लोग रहबर है, जो लोग इसको गाइड करते हैं, जो लोग, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। दो शब्द थोड़ा सा इधर आइए सर। क्या नाम हुआ आपका? सैयद रियाज अली। रियाज अली, जरा बताएं आज का प्रोग्राम के बारे में, बताएं कि आज किस किस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप वक्त निकाल के, समय निकाल के यहाँ आए और एक सच्ची पत्रकारिता का दायित्व जो है आपने निभाया। वैसे आज जर्नलिस्ट 10 तरह से लोग हो गए हैं, किसी को कोई गोदी मीडिया कहता है, किसी को कुछ कहता है, उसमें जितने भी मीडिया वाले हैं सब इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सच्चाई को जिंदा रखे हुए हैं। तो आज जो आप आए हैं ये भीखपुर बस्ती है, मेरे वालिद जिनका इंतकाल हो गया है, और जितने बुजुर्ग हैं उनसे जब पूछा गया कि ये ताजिया का प्रोग्राम कब से शुरू हुआ, कब से इसका स्टार्टिंग हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि 100 साल जी। तो उनको उनके हायर ने कहा कि 100 साल, फिर उन्होंने कहा 100 साल। अब मैं क्या कहूँ, किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये ताजिया कब से उठ रहे हैं, लेकिन आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि 100 साल से ऊपर
बहुत बताइए। ऐसे लोगों के सवाल होते हैं कि ताजिया क्यों उठाते हैं आप लोग। बहुत लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे जो हैं जो कि मतलब चंद होते ही हर जगह, तो उन लोगों का ये सवाल होता है कि ताजिया क्यों उठाते हैं। ये सब नहीं है, चाहे ढोल बाजा, इसको लेकर के लोग का मन में वहम रहता है, उसको लेकर कैसे क्लियर करेंगे। जैसे अब समझिए कि कोई मर जाता है, जी ठीक है, मर जाता है, उसके बाद आप क्रियाक्रम करते हैं और दाह करते, जो भी करते हैं, देन उसकी फोटो जो है आप घर पे लगाते हैं उसकी याद में। घर का अगर बड़ा है, बुजुर्ग है, तो आप बड़ी फोटो लगाएंगे घर पे, क्योंकि वो मेरा बुजुर्ग आदमी है। उसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी शियत कौम के लिए या पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना, एक मिसाल है। तो जिनकी याद में उनकी छवि बनाई जाती है कि वो जिंदा रहें, और वैसे भी उनका पैगाम जो है शहीद शहीद मरता नहीं है, उनका पैगाम पूरी दुनिया तक जाए, ताकि लोग जो देखें तो वो सच्चाई के रास्ते पे रहें। तो यही इसका मेन कॉज है उनका मातम करने के लिए, बस कि जो उन्होंने कुर्बानी दी है। अपने 72 साथी जितने भी घर वाले थे, कोई बचा नहीं, सब करबला में शहीद हो गए। तो दैट्स वाई, इसलिए ये आजादारी। अच्छा, आप इसमें बतौर क्या है यहाँ पे, आप अपने बारे में बताइए। मैं बस गुलाम इमाम हुसैन हूँ, वर्कर हूँ, मेंबर हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। यहाँ जितने भी लोग हैं, आप किसी से पूछिएगा ना, तो वो पोस्ट दे दिया जाता है कि भाई आप चूंकि गांव में रहते हैं तो आप उसको संभालिए, नहीं तो सब कहते हैं कि मैं सर्वेंट ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ, बाकी मेरा कोई पोस्ट नहीं है। तो इसलिए ये हर आदमी मेहनत करता है। जब आप पोस्ट दे देंगे किसी को ना, और ज्यादा वैल्यू देंगे, फिर दूसरी बात हो जाती है। जब सब एक ही पोस्ट में रहेंगे, क्या बात है, बहुत तो उसमें जरा इनके बारे में बताइए। ये जो मेंबर बना है यहाँ से, क्या ये मेंबर जब खिलाफत का दौर था, उसके बाद इस्लाम में भी बहुत सी बातें हुई कि फलाने खलीफा, ये खलीफा, वो खलीफा। तो हज के दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के बाद गदीर खूम में आए। गदीर खूम एक जगह है जहां पे उन्होंने मौला अली को अपने हाथों पे उठाया और वहां मिंबर बनाया गया। वहीं से मिंबर की बुनियाद बनी। पहले मिंबर बना, बनाने के बाद उस पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और अपने जानशीन यानी दामाद हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे उठाया और कहा कि मन कुन तो मौला फाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला हैं। तो उसी मेंबर पे खड़े होके उन्होंने ये फरमाया। तो दैट्स वाई वहां से मेंबर का ये शुरू हुआ। तो थोड़ा सा अपना नाम बताइए। जी, ये हमारे शमीम भाई हैं और इनके हायर जो हैं मरहूम सैयद अख्तियार हुसैन साहब, उन्होंने ताजिए में बहुत मेहनत किया। उन्हीं के रिजिम में ताजिया बहुत शान से उठती थी। तो इन लोगों ने उसको, उसके बाद ही इनके भाई हैं या इनके जो खानवादे हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, सब दिन रात 2 महीना पहले ही से ताजिया में लग जाते हैं। काम धाम छोड़ के, जो भी सऊदी रहता है वो चला आता है, जो कहीं भी रहता है वो चला आता है। तो इन लोगों की मेहनत बहुत ज्यादा है। हमारे ख्याल से 80% कंट्रीब्यूशन इन लोगों का है, जो ताजिया इतनी शान से निकलती है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी और भी मजहब के लोग हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम सब हैं, सबको बुलाते हैं, प्यार से बैठालते हैं, जो भी चाय पानी जो भी खिलाते। सब इसमें सिर्फ मुसलमान लड़के नहीं है, अच्छा, इसमें हिंदू लोग भी हैं। ताजिया उठाते हैं 400 लोग, 400 लोग उठाते हैं। समझिए कि 200 से ज्यादा हिंदू लोग होते हैं। क्या बात है। और जब मिलान होता है वहां 4 बजे एक ऐसा मौका आता है, क्योंकि काफी वेट होता है उस ताजिया में। जब 90 फीट की अगर कोई चीज बनाए तो जाहिर सी बात है उसको खड़ा रखने के लिए वेट होगा ही कि बैलेंस में रहे। उसको उठाना एक कलेजे की बात है। तो एक टाइम 4 बजे ऐसा आता है कि दोनों ताजिया अपने आप, ये मिरेकल बोलते हैं, मोज़ा जिसको बोलते हैं, ये मिरेकल है कि वो गले मिलती हैं। जब गले मिलती हैं तो हमारे जितने हिंदू भाई हैं, हम लोग बहुत आदर करते हैं उनका, एक साथ हम लोग रहते हैं। तो वो लोग तालियां बजाते हैं, मिठाई लुटाते हैं, उसके बाद मातम करते हैं। सबसे बड़ी चीज है। तो आज जो नफरत फैली हुई है पूरी दुनिया में,
हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। उन लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भीखपुर बस्ती में आए और देखें कि किस शान से न कोई मजहब की ये न कोई फिरके की बात है, सब एक दूसरे से मिलके कांधे से कांधा मिला के इमाम हुसैन की ताजिया उठाते हैं। तो ये पैगाम है पूरी दुनिया में, यहाँ से ये पैगाम आप लोग का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाएं। शमीम जी, देखा जा रहा है कि लगभग 90 फीट के करीब का आप लोग ताजिया बनाते हैं। कितने दिनों में लगभग तैयारी होती है? 1 महीने में तैयार हो। 1 महीने में तैयार? 1 महीने में। काफी मुश्किल होता होगा खड़ा? हाँ, उसका दिक्कत होता ही है बनाने में, करने में, लकड़ी फरके खाने। कितने सालों से आप बना रहे हैं? 100 साल से ऊपर। मैंने आप लोग के जो भी पूर्वज थे वहाँ 100 साल के करीब? 100 साल से ऊपर हो। वैसे भी इमाम हुसैन को लोग शहीद मानते हैं और शहीद है भी, क्योंकि आमतौर पे छोटा मोटा कोई कार्य में भी मर जाता है तो लोग शहीद लिखवा देते हैं। और उन्होंने तो दीन को बचाया था, और वो भी सजदे के हालत में सर कलम हुआ था। उस हिसाब से अगर माना जाए तो सिर्फ शहीद नहीं है, सबसे आला मुकाम पर है। और देख सकते हैं 5 पंजतन है, जिसमें नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ये 5 पंजतन आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन और आपको चीजें हम आपको दिखाएंगे, एक एक चीज पे नजर डालेंगे। तो ये जो ताजिया है लगभग 90 फीट का ताजिया बन रहा है, और यहाँ पे सभी युवा, लड़के, बच्चे, बड़े बूढ़े, हिंदू मुस्लिम सभी लोग कार्य कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। ये फूल वगैरह शायद ये बना रहे हैं। ये फूल कहाँ लगाएंगे जी? ताजिए के अंदर, और ये डंटी पे जो है ना, उस पे हम लोग लगाएंगे और अंदर में लगाएंगे जाली में। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए जाली वगैरह में फूल वगैरह लगाएंगे, ये लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और इधर थोड़ा सा एक बार दिखाइए, थोड़ा सा ये कुछ साट रहे हैं। इस प्रकार से ये पहले बड़ा है और उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इस तरह करके ऊंचा रहेगा। और सबसे बड़ा ताजिया लग रहा है कि वहां पे है, सबसे बड़ा वहां पे। और यहाँ पे और भी जो लोग हैं जिनसे हमारी पहले बात हुई थी या मुलाकात हुई थी, काफी मेहनत करने में लगे हुए हैं, मशगूल है। हमने उन्हें अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन 1 मिनट का उनसे भी समय लेंगे, थोड़ा सा 2 शब्द इनसे भी बात करेंगे। मुनीर अब्बास जी, काफी देर से आप मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये बस हम ही लोग के कब ये है, यही लोग भिड़े हुए हैं, बाल बच्चे सब अपने छोटे बड़े को लेके। और अच्छा, ये जो काट रहे हैं आप, ये क्या है? इस कागज ये पेपर है, रंगीन पेपर। ये रंगीन पेपर से सटता है, इसको साट रहे हैं हम लोग। और लकड़ी और बांस से बनता है। कितना महीना से काम लगा है? 1 महीने से काम लगता है। अच्छा, ये जो गुम्बज बना है, हाँ, ये गुम्बज सब बांस से बना, बांस और रस्सी से, सूता से बना, धागा से। तो उतना ऊंचा जाने पे हिलता नहीं है क्या? वो भी नहीं हिलता है, वो सब रस्सी से बांध दिया जाता है। हाँ। और बांधने के बाद ऊपर चला जाता है। अच्छा, नीचे रस्सा डोरी के साथ ताजिया को उठाया जाता है। अच्छा, अब क्या क्या इसमें आइटम का आप लोग उपयोग करते हैं? बांस के? ये बांस और रस्सी, बस कुछ इसमें कील काटी नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ पे मजलिस वगैरह भी होता है क्या? मजलिस होती है रात में। कितना बजे रात में होगा? 2-2:30 बजे रात में। आज तो रात भर होगा। आज रात भर होगा। और कल तो दिन भर अपना ताजिया के चक्कर में रहेंगे लोग। कल दिन में ताजिया के चक्कर में, कल दिन में ही ताजिया निकलेगा, है ना? हाँ, दिन में करीब 2 बजे से। का बहुत बड़ा एहसान जो आप यहाँ तक आए और अपने सामीन को सब मिले। पूरा बाल लड़का सब देख ही रहे हैं आप, इतने लड़के लगे हुए हैं। सब ये लोग आप आसपास के स्थानीय लोग हैं? सब स्थानीय लोग हैं। सब सुनने में आया कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग सब एकता एकदम यहाँ पर की मिसाल कोई कहने लायक नहीं है जी। पूरा हिंदू मुसलमान मिलके, सब कोई मिलके उठाते हैं इसको। आके रात में सब जुड़ाई करेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मुनीर अब्बास हुआ। तो ये थे मुनीर अब्बास, सुना आपने जिस प्रकार से इन्होंने बताया। तमाम लोग पूरे मोहल्ले या पूरे गांव के जो भी आसपास के स्थानीय लोग हैं, सभी लोग अपना अपना कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। हालांकि यही आपको कल देखने को मिलेगा जब ये ताजिया पूरी तरह से बन के बाहर
की तरफ चला जाएगा, तब देखिएगा कि कितना खूबसूरत नजारा होगा। और पूरे का पूरा एक बार ऊपर से दिखाइए एक नजारा, ये बांस से बना हुआ है और किस खूबसूरती से, किस तरह से इसको डिजाइनिंग करके बनाया गया है कि उस तरह से हिलेगा नहीं। जब उतनी ऊंचाई पे जाएगा 90 फीट पे, तो बढ़िया बढ़िया लोहे का चीज भी हिलने लगता है। तो फिलहाल तब तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहे, और आप अगर मस्जिद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप टाइमिंग देख ले और आकर के यहाँ पर अपना संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।